हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन यूनिक। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो नवंबर दिसंबर के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, किन परीक्षणों द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? अवस्था में परिवर्तन, रंग व तापमान में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अवस्था में परिवर्तन, रंग व तापमान में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, इन सभी तीनों को मिलाने के बाद ही पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को रैगमाल से साफ क्यों किया जाता है? ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, सल्फर की परत हटाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की परत हटाने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन से ऑक्साइड की परत हटा दी जाती है तभी वो आसानी से जल पाता है और उसका दहन हो जाता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? डैश प्लस हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, जल, जिंक सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड। और इसका राइट आंसर है सी, जिंक सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnSO4। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधि है? हीट एंड ट्रायल विधि, संतुलित विधि, हीट एंड रन विधि, संरक्षण विधि। राइट ऑप्शन है ए, हीट एंड ट्रायल विधि। क्वेश्चन नंबर 5, किस नियम को ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। राइट ऑप्शन है डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना ही हम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaOH2, CO2, CaO। राइट आंसर है ए, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? CaO plus H2O gave us CaOH2, CaOH2 plus CO2 gave us CaCO3 plus H2O, CaCO3 gave us CaO plus CO2, FeSO4 gave us Fe2O3 plus SO2 plus SO3। और इसका राइट आंसर है ए, CaO plus H2O give us CaOH2। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें CaO और H2O मिलकर CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम के रिबन का दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला और चमकदार, श्वेत और चमकदार, पीला और चमकदार। इसका राइट आंसर है सी, श्वेत और चमकदार। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो श्वेत और चमकदार लौ के साथ जलती है। क्वेश्चन नंबर 9, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक दोनों है, और उपरोक्त कोई नहीं है। और इसका राइट आंसर है ए, रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन मतलब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 10, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपन और रेडॉक्स। राइट आंसर है डी, रेडॉक्स। उपचयन और अपचयन जब दोनों अभिक्रिया एक ही समीकरण में देखा जाता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और विघटन अभिक्रिया। राइट आंसर है सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। राइट आंसर है ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया,
उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर है सी, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, उभयधर्मी। राइट आंसर है बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल, अवकारक, ऑक्सीकारक, अभिकारक। राइट आंसर है डी, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर है डी, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। उस परत का रंग कैसा होता है? काला, सफेद, पीला, भूरा। राइट आंसर है ए, काला। कॉपर ऑक्साइड पे काली रंग की परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है ए, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ताकि यह जल्दी से खराब ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? लालिमा युक्त पीले रंग की परत, लालिमा युक्त भूरे रंग की, हरे रंग की और काले रंग की। राइट आंसर है बी, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत। लोहे की बनी वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है और इसे जंग लगना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायः तेली एवं वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में डैश रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 21, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। राइट आंसर है सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है? धूसर रंग, लाल रंग, हरा रंग, श्वेत रंग। राइट आंसर है ए, धूसर रंग। क्वेश्चन नंबर 23, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaO, सोडियम ऑक्साइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड। राइट आंसर है ए, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। श्याम श्वेत फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। क्वेश्चन नंबर 25, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और उपरोक्त सभी। राइट आंसर है बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया। राइट आंसर है डी, अवक्षेपन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है? उपचयन, अपचयन, संयोजन, वियोजन। राइट आंसर है ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 28, सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का क्या कारण है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम फॉस्फेट। राइट आंसर है सी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है और ये सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात चमक का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला, सफेद, भूरा, नीला। राइट आंसर है ए, काला। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर ऑक्साइड बनता है जो काले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना किस क्रिया का उदाहरण है? संचारण, विकृत गंधिता, संयोजन, द्युविस्थापन। राइट आंसर है ए, संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वे संचारित होती है, जैसे चांदी पर काली परत का जमना, लोहे पर भूरी परत का जमना और तांबे पर हरी परत का जमना। इसे ही हम क्या कहते हैं? संचारण।